बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। देसी टीवी यूएसए के साथ में हूं दानिश मलिक। आइए नजर डालते हैं अब तक की खबरों पर। अमेरिका ने मॉडर्ना वैक्सीन की मंजूरी दे दी। अमेरिकी फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने फाइजर के बाद कोरोना के खिलाफ मौसर मॉडर्ना वैक्सीन के इस्तेमाल की भी मंजूरी दे दी। फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के जारी करदा बयान के मुताबिक अमेरिकी दवासाज कंपनी का मुकम्मल जायजा लेने और वैक्सीन की तैयारी की जांच करने के बाद मंजूरी दी है। ये मंजूरी मॉडर्ना की जानिब से जमा कराए गए डेटा की तफसील से जायजे और नजरसानी के बाद अमल में आई, जिसमें वैक्सीन की मुकम्मल अफादियत की तस्दीक हुई। ख्याल रहे कि फाइजर वैक्सीन के हंगामी इस्तेमाल की मंजूरी गुज़श्ता बरस अगस्त में ही दे दी गई थी। FDA के वैक्सीन रेगुलेटर डॉक्टर पीटर मार्क्स का कहना था कि मॉडर्ना वैक्सीन को ठोस साइंसी मेयार के मुताबिक मंजूरी दी गई, जिसके बाद आवाम को मुकम्मल यकीन कर लेना चाहिए। मोदी की पॉलिसियों की वजह से पाकिस्तान और चीन एक दूसरे के करीब आ गए, राहुल गांधी का बयान। मोदी की गलत पॉलिसियों की वजह से भारत दुनिया भर में तनहा होकर रह गया। अपोजिशन रहनुमा का लोकसभा में इजहार ख्याल। भारत की अपोजिशन जमात कांग्रेस के मरकजी रहनुमा राहुल गांधी का कहना है कि मोदी सरकार ने भारत की बुनियादें कमजोर कर दी हैं, जिसकी वजह से मुल्क अब खतरे में है। भारतीय लोकसभा में इजहार ख्याल करते हुए राहुल गांधी का कहना था कि RSS और बीजेपी भारत की बुनियादें कमजोर कर रही हैं। 10-15 साल बाद भारत कमजोर हो चुका होगा। उन्होंने कहा कि मोदी ने मकबूजा कश्मीर और खारजा पॉलिसी में स्ट्रेटेजिक गलतियां की। मोदी की पॉलिसियां पाकिस्तान और चीन को करीब ले आई। राहुल गांधी का कहना था कि मोदी सरकार की पॉलिसियों की वजह से आज भारत मुकम्मल तौर पर आइसोलेट हो चुका। भारत अमीर और गरीब के दो हिस्सों में तकसीम हो चुका है। भारत की सलामती अब खतरे की जद में है। अमेरिका का कहना है कि पाकिस्तान स्ट्रेटेजिक पार्टनर है और इससे अहम ताल्लुकात कायम हैं। अमेरिकी महकमे खारजा के तर्जमान का कहना है कि पाकिस्तान अमेरिका का स्ट्रेटेजिक पार्टनर है और हुकूमत पाकिस्तान से अमेरिका के अहम ताल्लुकात हैं। हम पाकिस्तान से कई शोबों में ताल्लुकात को अहमियत देते हैं। अमेरिकी महकमे खारजा के तर्जमान नेड प्राइस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हम UAE और सऊदी अरब का दिफा मजबूत करने के लिए पुरअज़्म हैं। दोनों ममालिक से सिक्योरिटी तावन, दिफाई तजारत और तरबियत का काम कर रहे हैं। तर्जमान ने कहा कि यमन का तनाज़ा हल करने का वाहिद रास्ता सफारती हल है, जबकि ईरान के जौहरी प्रोग्राम में पेशरफ्त पर तशवीश है। तर्जमान अमरीकी महकमे खारजा का कहना था कि पाकिस्तान अमरीका का स्ट्रेटेजिक पार्टनर है और हुकूमत पाकिस्तान से अमरीका के अहम ताल्लुकात वाबस्ता हैं। हम पाकिस्तान से कई शोबों में मजीद ताल्लुकात की बेहतरी चाहते हैं। भारत में अक़लियतों पर ढाए जाने वाले मुजालिम एक और अमरीकी सेनेटर ने मोदी सरकार को तनकीद का निशाना बना डाला। अमरीकी सेनेटर एड मार्की ने भारत में मुसलमानों समेत अक़लियतों के हकूक़ सल्ब किए जाने पर शदीद रद्द-ए-अमल ज़ाहिर किया है। इंडियन अमेरिकन मुस्लिम काउंसिल से खिताब में एड मार्की ने भारत में मुजालिम की जड़ मोदी हुकूमत को करार देते हुए कहा कि मोदी सरकार की वजह से अक़लियतों के खिलाफ इम्तियाजी सलूक और तशद्दुद का माहौल जड़ पकड़ रहा है। उन्होंने कहा कि भारत में मसाजिद और गिरजा घरों को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। अमेरिका को चाहिए कि वो भारत में बुनियादी इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी पर आवाज़ बुलंद करे। अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे के बाद बंद हो जाने वाली जामियात में से कुछ जामियात को खोल दिया गया। अफगानिस्तान में अगस्त से बंद होने वाली कुछ जामियात बुध से दोबारा खोल दी गई, जिसके बाद लुघमान यूनिवर्सिटी और नंगरहार यूनिवर्सिटी में तालिबात की भी वापसी हो गई। जामियात में क्लासेस का आगाज होने पर तालिबात ने खुशी का इजहार किया है। गैर मुल्की खबरसां एजेंसी के मुताबिक अलग क्लासेस की शर्त पर तालिबात को जामियात में आने की इजाज़त दी गई है। दूसरी जानिब तालिबान इंतजामिया ने बाज़ाब्ता तौर पर लड़कियों के यूनिवर्सिटियों में वापस लौटने से मुतल्लिक कोई ऐलान नहीं किया है। अफगान हुकाम के मुताबिक लुघमान, नंगरहार, कंदहार, नमरूज, फराह और हलमंद सूबों में जामियात खोल दी गई हैं, जबकि दीगर सूबों में जामियात रवां माह के इख्तिताम पर खोल दी जाएंगी। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद बाखबर रहने के लिए देखते रहिए देसी टीवी यूएसए या फिर विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.desitvUSA.com। इसके अलावा क्लिक करें हमारे लिंक ट्री पर और सोशल मीडिया की लामहदूद दुनिया को देखें।